हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रेशन क्लास 12। तो पिछली लास्ट अपनी कुछ 3-4 वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन को समझा और बेसिक आइडेंटिटीज़ जो कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से डेवलप कर सकते थे उन पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। पिछली एक्सरसाइज में जो भी हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एक्सरसाइज 7.1 में, वो सभी क्वेश्चंस हमने डिफरेंशिएशन से ड्राइव करके जो हमें आइडेंटिटीज़ मिली थी उन पर बेस्ड थी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हमें डायरेक्ट, जैसे हमने बोला था कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर। बट एवरी टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि हम डिफरेंशिएशन को रिवर्स करके डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। वहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस सम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, और उनमें से जो 3 बेसिक मेथड्स है वो ये हैं हमारे: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जो भी मेथड जहाँ यूज होगा वहाँ मैं आपको इनकी फुल डिटेल बताऊंगी एंड हाउ टू यूज़ these methods। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब? सब्स्टिट्यूशन मीन्स टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मीन्स, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो प्रतिस्थापित करना, मीन्स एक को हटाकर उसकी जगह किसी दूसरे को ले आना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, व्हाइल इंटीग्रेटिंग, जो भी हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स, उसमें हम x को, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस x को हम किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, जिससे जो हमारी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो थोड़े ईजी हो जाएंगे एंड वी कैन इंटीग्रेट। और उसकी हेल्प से हमें कुछ ऐसे फॉर्मूले भी मिलेंगे जो हमें 7.1 में नहीं मिले थे, जैसे टेंजेंट एक्स को टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, आपको याद हो तो ये सब फॉर्मूले हमें वहाँ नहीं मिले थे। क्योंकि देखिए, अगर हम टेंजेंट एक्स की बात करते हैं, चलिए हम सबसे पहले इसी को एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। हम टेंजेंट एक्स की बात करते हैं तो अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से हम लेते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है हमारे पास जिसकी डिफरेंशिएशन टेंजेंट एक्स हो। अंडरस्टैंड? ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है हमारे पास जिसकी डिफरेंशिएशन टेंजेंट एक्स हो। तो टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी जब हमें ऐसा कोई फंक्शन मिल ही नहीं रहा, क्लियर। इस केस में जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ये हमें वहाँ हेल्प कर। ओके, सबसे पहले हम करते हैं टेंजेंट एक्स की ही इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपको अपने एग्जांपल्स में मिल भी जाएंगे। इंटीग्रेट टेंजेंट एक्स डी एक्स। ओके, आई नेम इट एज आई। तो वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए, डायरेक्ट से तो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि टेंजेंट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, क्लियर। तो जो रिवर्स प्रोसेस है उससे तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन को मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही आपको बता रही हूँ। तो वी कैन राइट टेंजेंट एक्स एज साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स, क्लियर। ये तो हम 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्लियर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने डिफरेंशिएशन में भी कुछ सब्स्टिट्यूट किया था। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि x की एक टर्म, देखिए ये चीज़ बड़ी ध्यान देने की है, कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि कैसे सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें भी आपके अराउंड 39 क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन को अगर आप हेल्प से करेंगे तो आपको कैसे समझ आएगा, क्लियर। तो थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे कि हम पुट किस तरह करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट किसको करें। भाई साइन भी है और कॉस भी है, इन दोनों में से किसको बदलें, किसको सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि किसी एक वेरिएबल को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा वेरिएबल लगा देना है, जिससे हमारी इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। बट साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करें या कॉस एक्स को, ये हमें कैसे क्लियर होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और आपको ऐसे 2 फंक्शन मिलेंगे कि दोनों
में से कोई एक तो फंक्शन होगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। क्लियर? स्टेटमेंट में हमें एक फंक्शन मिलेगा और एक उसका डेरिवेटिव मिलेगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो भाई यहाँ तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है और भाई कॉस का डेरिवेटिव साइन है। तो अब हम क्या करें भाई, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कोस होती है, माइनस का देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस तो बाहर भी एडजस्ट हो जाता है इंटीग्रेशन के साइन से। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, तो हम किसको रिप्लेस करें, किसको सब्स्टिट्यूट करें। क्लियर? तो देखिए अगर हम साइन एक्स को पुट करते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है, अगर हम साइन एक्स को किसी और वेरिएबल टी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज हम यहाँ साइन एक्स को टी पुट कर लेते हैं। क्लियर? तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर? क्लियर है? ये चीज़ हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में भी अपना कर चुके हैं, कॉस एक्स डी एक्स। लेकिन अब हम इसको तो टी में बदल देंगे क्वेश्चन में, लेकिन कॉस एक्स तो नीचे है, डी एक्स ऊपर है, तो ये चीज़ गायब कैसे होगी। देखिए जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कंप्लीट फंक्शन जो एक्स में है वो, अगर हमने वेरिएबल को टी पुट किया है तो पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट होना चाहिए। क्लियर? इसकी बजाय अगर हम इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम पुट cos x इज इक्वल टू टी, आप इसको टी रखें, जेड रखें, यू रखें, मीन्स अदर देन x यू कैन पुट एनी, यू कैन यूज एनी वेरिएबल। क्लियर? नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, या तो आप इसको यहाँ डी एक्स बाई डी टी लिख लीजिए, तो ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, अदरवाइज ये डी टी हो जाएगा। क्लियर? माइनस का साइन हम राइट में ले जाते, क्यों ले जा रही हूँ मैं राइट में, देखिए जो हमारा फंक्शन एक्चुअल में वो ये है, साइन एक्स डी एक्स ऊपर है और कॉस एक्स नीचे है, कॉस एक्स मेरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन एक्स डी एक्स की जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या आ गई है, डी टी आ गई है, बस माइनस का फर्क आ रहा है, तो इस माइनस को हम राइट में ले जाते हैं, तो आई कैन राइट इट एज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। आपको क्लियर हो रहा है? मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि हमें टेंजेंट एक्स को इंटीग्रेट, देखिए एक तो क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट दिक्कत आएगी, उसके बाद यू विल बी फैमिलियर। कोई भी नई चीज़ हम सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो टेंजेंट एक्स डी एक्स, टेंजेंट एक्स आई कैन राइट एज साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स। अब हम u बाई वी के मेथड से भी इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये अभी मेथड ना तो अभी हमने सीखे और सीखेंगे तब भी ये हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ना तो u बाई वी मीन्स डिवीजन का कोई मेथड अभी तक हमने नहीं सीखा इंटीग्रेशन में, तो वो हम यूज़ कर नहीं सकते। हम क्या करते हैं कि लेट अस रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कोस एक्स बाई टी, हम कंप्लीट कोस एक्स को टी मान लेते हैं, एक अदर वेरिएबल नाम दे देते हैं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस को हम उधर लेंगे। इस सारी वैल्यू को, ये फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट हम, यू कैन ऑल्सो नेम देम एज इक्वेशन नंबर 2 and 3, पुट सेकंड एंड थर्ड इन 1। क्लियर? जब हम इसे 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या है हमारा, i इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स। आप इसे थोड़ा सा और अल्टर कर लीजिए तो ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ हमने कॉस एक्स को टी रखा है और साइन एक्स डी एक्स हमारा माइनस डी टी आ रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस डी टी बाय टी, ये हमारा बन जाएगा माइनस डी टी बाय टी, और यू कैन राइट इट एज माइनस बाहर ले लिया 1 बाई टी डी टी। देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको शुरू में बताई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी हमारा होता है, मीन्स एक्स में हो या टी में हो, इससे हमारे आइडेंटिटी पर, फॉर्मूले पर, इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया माइनस 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई टी की क्या होता है, लॉग, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। क्लियर? अब देखिए t,
टी हमने क्या लिया था, टी हमने लिया था अपना cos x। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c। और I क्या था हमारा, I था इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x dx इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। और ये एज ए क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ जाए तो हम केवल फॉर्मूला लिखकर काम नहीं चला सकते हैं वहाँ पर। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा और चेंज करते हैं। कैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डीएक्स, देखिए ये माइनस है, माइनस आपको एक आइडेंटिटी मैं यहाँ बता रही हूँ लॉगरिथम की, कि m log n इज इक्वल टू log n इज टू पावर m। यानी लॉगरिथम में पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है, और आगे कोई टर्म है तो वो बेस की पावर में चला जाता है। क्लियर। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास माइनस है और हम इसे -1 ट्रीट कर सकते हैं, तो हम इस -1 को यहाँ ले जाते हैं log ऑफ cos x -1। ठीक, -1 है तो पावर को पॉजिटिव करना हो तो हम बेस को नीचे ले आते हैं प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट x प्लस c। ये हमारी एक और वैल्यू हमें मिल जाती है टेंजेंट x की इंटीग्रेशन की। तो टेंजेंट x की इंटीग्रेशन की दो आइडेंटिटीज़ हमारी होती हैं, वन इज़ माइनस log cos x एंड अदर इज log सीकेंट। क्लियर। मैं एक बार थोड़ा सा इसको फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कोटेंजेंट का मैं चाहूँगी कि आप फिर खुद ट्राई करें। वी वर गिवन दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेट टेंजेंट x। क्लियर। अब टेंजेंट x हमारा वी कैन राइट इट एज साइन x बाय cos x। ओके, वी सब्सटीट्यूट cos x एज t। ये हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि हम साइन x को क्यों नहीं सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वीडियो की बैक में इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। cos x को हमने t रखा, माइनस साइन x dx हमारा dt हो गया, साइन x dx माइनस dt हो गया, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम हमारे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे, पुट कर रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट है साइन बाय cos x dx, साइन x dx माइनस dt और cos x हमारा t हो जाएगा। इट विल बी -1 बाई टी dt। माइनस बाहर आ जाएगा, 1 बाई टी dt, फिर माइनस बाहर आ जाएगा, और इसका जो इंटीग्रल है वो log mod t बन जाएगा। t की जगह पर हमारी जो वैल्यू थी cos x वो हमने पुट कर दी। तो टेंजेंट x का जो इंटीग्रल है वो ये आ गया हमारा माइनस log cos x प्लस c। फिर हमने यहाँ पर एक छोटी सी आइडेंटिटी और लगाई है लॉगरिथम की, कि ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ से हटाकर हम यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ -1 आ गया, और माइनस को पावर से रिप्लेस करके पॉजिटिव में लाना हो, पावर को पॉजिटिव करना हो तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 बाय cos x यानी log mod ऑफ सीकेंट x। अब कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि जी कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें क्वेश्चन करते टाइम, तो वो आप cos में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर सीकेंट में भी आ सकता है, सीकेंट है तो cos में। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको राइट हैंड साइड में कोई ऑप्शन दे रखा है कि टू प्रूव कि भाई आंसर cos में आना चाहिए या सीकेंट में, तो आपको एज पर डिमांड आपने फॉर्मूला लगाना है। अदरवाइज आप इनमें से जो भी आइडेंटिटी लगाएंगे कोई आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कोई भी एग्जामिनर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले आपके सही हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि अगर हम हमें लेफ़्ट साइड, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन दैट केस हमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज हमें दोनों को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x dx हमारा हो जाएगा माइनस log mod ऑफ cos x प्लस c और log mod ऑफ सीकेंट x प्लस c। क्लियर। अब हमारा आ जाता है कोटेंजेंट। लॉग की सेम लाइन पर है तो इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी, आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। ये एज एन एक्सरसाइज मैं आपके लिए चाहती हूँ कि आप इसको करें। क्लियर। You can name it as second. So I is equal to integration of cotangent x dx. Clear? This we can write as cos x dx by sin x.
पिछले एग्जाम्पल से हम इतना तो समझ गए हैं थोड़ा सा कि भाई जहाँ dx साथ में उसी को पुट करें। इन शॉर्ट मैं आपको हिंट दे रही हूँ, देखिए पुट sin x is equal to t, after differentiating you will get cos x dx is equal to dt, and this I will become dt by t, and it will be log mod of t plus c, and it will be log mod of sin x plus c। डिटेल में आप उसको लास्ट अपना टेंजेंट वाला देख के आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर। नाउ वी विल डू 2 more आइडेंटिटीज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। जहाँ भी आपने अपने फॉर्मूले लिखे हैं वहाँ आप इन्हें नोट भी कर लें, कई बार इन्हें हम डायरेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं। अगर ये एग्जाम में एक नंबर में आ रहा है, एक में आ जाती हैं आइडेंटिटीज़, आप ये देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन हमारे हरियाणा बोर्ड में CBSE में भी 20 मार्क्स के कर दिए, तो वहाँ पर ये आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं ऑप्शन में, आप मल्टीपल चॉइस में MCQ में। ठीक है, तो आपको इन्हें लर्न भी करना है। नाउ we will integrate secant x। clear। third, I is equal to integrate secant x dx। देखिए फिर वही डिफरेंशिएशन से वही बात आ जाती है कि secant किसकी डिफरेंशिएशन है, तो secant तो किसी की डिफरेंशिएशन तो है नहीं भाई, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करें। अब इसको सब्स्टिट्यूट करें तो भाई पिछले क्वेश्चन की तरह करें तो ये तो 1/cos बन गया। अब cos को पुट करें तो साइन नहीं है इसके अंदर। अब हम क्या करें, तो ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप में अब हम करेंगे यहाँ पर। तो व्हाट विल वी डू कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी हम न्यूमरेटर में ऊपर अंश में हम सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ऑल्सो इन डिनोमिनेटर वी विल मल्टीप्लाई बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इससे क्या होगा, तो ये अब हम देखते हैं। इसको थोड़ा खोल लीजिए, आप अपनी बुक में देखेंगे तो उन्होंने एक्सपेंड नहीं कर रखा है, तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा उधर थोड़ा डीप में NCERT में करा देते हैं, आप थोड़ा खोल के अच्छे से करें ताकि आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। सीकेंट को अंदर ले जाइए, वी विल मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल देंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी। क्लियर। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और मैंने आपको बताया कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन के मेथड में हमें एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जो कि दूसरे की डिफरेंशिएशन। क्लियर। 2 फंक्शन मिलेंगे। अब 2 इनको नहीं देखना है आपने ऊपर ऐसे कि ये 2 हैं, नहीं, हम ऊपर नीचे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा आपको देखो, एक तो सारी आइडेंटिटीज आपको डिफरेंशिएशन की लर्न होनी चाहिए, मैंने शुरू में ही बोल दिया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, नीचे जो हमारा फंक्शन है वो है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों की एडिशन का डेरिवेटिव ये दोनों हो जाएंगे। क्लियर, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो हम डिनोमिनेटर को अगर हम t पुट करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा ऑटोमेटिकली dt आ रहा है। कैसे, एक छोटा सा चेंज करने से वो चेंज। और ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हम किसी भी टर्म को सेम टर्म से, सेम नंबर से या सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो दे विल कट ईच अदर, और हमारा क्वेश्चन एज इट इज रह जाना है। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई हमारे क्वेश्चन पे फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर कमांड करने के लिए। तो नाउ पुट सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, हम जेड पुट कर लेते हैं। ठीक है, बार बार टी करेंगे तो आप सोचेंगे कि टी ही करना है, कई बार टी एज ए वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसको क्या पुट करेंगे, तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स एंड व्हाट विद रिस्पेक्ट टू जेड, जो नया वेरिएबल आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट। सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ ब्रैकेट लगा के फिर हम dx लगाएंगे क्योंकि पूरी टर्म के साथ dx आएगा इज इक्वल टू dz। क्लियर। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 2 and 3 को हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 in 1। बिल्कुल ईजी हो गया अब हमारा क्वेश्चन। I इज इक्वल टू, एक बार आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा, पहले कैमरा की रेंज में है ये भी, कि ये देखिए
सीकेंड्स के देखो a जमा b, इस चीज़ से ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ कि a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a, मीन्स एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर एवरी टाइप ऑफ नंबर, रियल हो, अपना नेचुरल हो, या रैशनल हो, या कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, अपना जो एडिशन है दैट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. 3 जमा 4 और 4 जमा 3 का उत्तर सेम आता है. तो यहाँ व्हाट आई वांट टू से कि सीकेंट स्क्वायर एक्स ये रहा और सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ये रहा, बस आगे पीछे ही तो है. तो इनके साथ ये डी एक्स है, तो ये डी एक्स डी जेड, सॉरी ये कट नहीं रहा, ये अंडरलाइन है, तो ये डी जेड बन गया. तो ये पूरी टर्म तो हमारी ऊपर डी जेड बन गई और ये पूरी टर्म हमारी यहाँ जेड बन गई. तो ये हमारा बन गया डी जेड डिवाइडेड बाय जेड. तो मैं अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो इट विल बी डी जेड बाय जेड और 1 बाय जेड डी जेड, और 1 बाय जेड का इंटीग्रेशन तीसरी बार हम यूज़ कर रहे हैं अभी इसी वीडियो में, लॉग ऑफ मोड जेड प्लस सी. मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला है कि एवरी टाइम व्हेन यू यूज़ द आइडेंटिटी ऑफ इंटीग्रेशन राइट इट एनीवेयर इन द ब्रैकेट, कहीं भी आप उसे एक बार लिख लें तो वो आपको इजीली लर्न रहेंगी, आपके माइंड में रहेंगी. क्लियर. तो आई इज इक्वल टू लॉग मोड जेड प्लस सी. जेड क्या था? जेड क्या था भाई? जेड था सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स. तो जेड की जगह अब हमारा क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ मोड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस. ओके. तो यहाँ हमें एक आइडेंटिटी और मिल जाती है कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स. ये तीनों चारों इंटीग्रेशन हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की है उसमें नहीं मिली है ये हमें. कई बच्चे जब हम करते हैं स्टार्टिंग में और क्लासेस लगती थी वो पूछ लेते हैं मैडम साइन कोस की तो आ गई इंटीग्रेशन, लेकिन टेंजेंट को टेंजेंट सीकेंट को सीकेंट की नहीं आई. तो कहते हैं भाई अभी कराएंगे आपको नेक्स्ट में. तो वो यहाँ से कब हम करते हैं इसको, यहाँ से सीखते हैं. क्लियर. तो ये हमारी हो गई सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन. क्लियर. कम टू द नेक्स्ट वन, वी विल डू कोटेंजेंट एक्स, सॉरी कोसिकेंट एक्स. कोसिकेंट एक्स. सो ये हमारा लास्ट आइडेंटिटी होगी इस वीडियो के लिए, कोसिकेंट एक्स डी एक्स आई इज इक्वल टू. क्लियर. अब हमारा जो ये कोसिकेंट एक्स है इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऑन द सेम लाइन कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स से डिवाइड करेंगे. अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लूँगी. तो इसका जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया है उसी की तरह कोसिकेंट प्लस कोटेंजेंट एक्स को हम जेड रखेंगे. कोसिकेंट का हमारा क्या हो जाता है, कोसिकेंट की जो हमारी डिफ्रेंशिएशन हो जाती है वो हो जाती है कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, और कोटेंजेंट की हो जाती माइनस में आता है, सॉरी, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स. सी वाली सारी डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव डिस्कस किया था. माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड. अब हम आई पर यानी 1 पर फिर से आते हैं. तो ये हमारा ब्रैकेट खोलने के बाद क्या बन रहा है, देखिए कोसिकेंट को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स, और ये साथ में आ जाएगा डी एक्स. अब यहाँ देखिए ये दोनों साइन माइनस के हैं, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारा कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड. तो यहाँ केवल हमारा माइनस का डिफरेंस रह गया. तो जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस डी जेड बाई जेड बन जाएगा. तो ये बनेगा माइनस डी जेड बाय जेड. क्लियर. जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस सी. क्लियर. अब ये जो माइनस का साइन है, जब हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था टेंजेंट वाला, माइनस लॉग कोस एक्स आया था तो सिंगल टर्म थी, तो उसे हम पावर में ले गए थे. अब हम यहाँ अगर देखते हैं तो ये हमारा बनता है माइनस लॉग मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस. वैसे तो हम इसको भी एज एन आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, और ये एक आइडेंटिटी होती भी है कि माइनस बाहर आ गया और ये हमने लिख दिया. बट
इसका एक और थोड़ा चेंज वर्जन यूज होता है हमारा, और वो चेंज क्या है हमारा कि देखिए एक छोटी सी आइडेंटिटी मैं आपको याद दिला दूँ कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फ्रॉम हेयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर बाय ए माइनस बी। ए प्लस बी को तो मैंने यहीं रख लिया राइट में, और ए माइनस बी को मैं डिनोमिनेटर में ले गई। तो मैंने क्या बताया आपको कि ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बाय ए माइनस। ये क्यों बताया मैंने आपको, ये इसलिए बताया कि अब हम इस फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। ये थोड़ी नई चीज़ है। आप कहेंगे कि जी ये क्या कर दिया, या आप इसको ऐसे कर लीजिए। चलो इससे भी बेटर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि पावर को आप ऊपर ले जाइए। क्लियर, पावर को इसको मत कीजिए, आप इसको रहने दीजिए। ये एनसीईआरटी में इस मेथड से मैं आपको दूसरे ढंग से बताती हूँ कि पावर को आप ऊपर ले जाइए। तो ये बन जाएगा लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स का इनवर्स प्लस सी। क्लियर। अब भैया ये जो माइनस है पावर अपनी, आप इसको नीचे ले आते हैं। पावर को हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया है, और डिनोमिनेटर इजीली कन्वर्ट होगा नहीं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 1, अब आपको फिर मैं एक बार 10th क्लास पे देखिए, मैथ्स थोड़ा ऐसा है कि हमें पीछे की चीज़ें बार बार प्रीवियस क्लासेस के रिजल्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री इज़ द बेस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ +2 बेसिकली। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो यहाँ अब हम क्या करते हैं कि 1, देखिए 10th स्टैंडर्ड में हमने 3 आइडेंटिटीज़ की थी। 1 वाज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। अनदर वाज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड। इसी से चेंज होके आई थी, वो कैसे आई वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वाज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। इसको देखिए, इसमें अगर मैं कोटेंजेंट को राइट में ले जाऊं तो ये बन जाएगा हमारा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। और मैं इस 1 को इस आइडेंटिटी से रिप्लेस करने जा रही हूँ अब, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोसिकेंट प्लस कोटेंजेंट हमें कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इट विल बी कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स मॉडलेस प्लस सी। क्लियर, ये अलग है, आप इसको जब अपनी नोटबुक में करें तो ये सेपरेट रखिए। अब ऊपर हमारा आ गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे आ गया ए प्लस बी। तो हम न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स ए माइनस बी। आइडेंटिटी तो देखिए हमारी अब काम आई गई है जो मैंने आपको बताई है। तो सभी आइडेंटिटीज़ आप कोशिश करें कि बार बार लिखें तो आपको वो लर्न रहेंगी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स कट जाएगा प्लस सी। एंड वी आर लेफ्ट विद लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स मॉडलेस प्लस सी। और ये हमारी किसकी इंटीग्रेशन थी, कोसिकेंट एक्स की। देखिए 2 आइडेंटिटी हमने यहाँ कोसिकेंट की ली हैं। 1 इज हेयर कोसिकेंट एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। और देखिए इसको अब आप एग्जाम 4 मार्क्स में आ जाता है, ज़्यादा मार्क्स में आता है तो पूरा करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज डायरेक्ट एप्लीकेशन आ रही है और माइनस नहीं है वहाँ, तो माइनस को अंदर ले जाइए और प्लस को माइनस से बदल दीजिए। ये सिर्फ लर्न करने की टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। हमने ये पूरा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव किया है। तो हमने देखा कि 2 आइडेंटिटीज़ तो हमें कोसिकेंट की मिली हैं, और 2 आइडेंटिटीज़ हमें टेंजेंट की मिली हैं, और सीकेंट और कोटेंजेंट की हमें सिंगल आइडेंटिटीज़ मिली हैं। और ये सब हमने किया है बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन समझ आया होगा कि हम एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली एक्स को हम टी में, जेड में, यू में, वी में कन्वर्ट कर देते, जिससे हमारा देखिए ना हमारा काम कितना इजी हो गया। इंटीग्रेट करते टाइम हमें केवल एक ही आइडेंटिटी लगानी पड़ी, लॉग जेड। क्लियर, तो एक को हम पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके हमें पूरा फंक्शन, और इसका आइडिया मैं आपको दे चुकी हूँ कि आपको ऐसे ढूंढना है कि एक फंक्शन है, दूसरा उसका डेरिवेटिव है। इसके लिए डिफ्रेंशिएशन आनी बहुत कंपलसरी है। एक फंक्शन है, दूसरा डेरिवेटिव है। फंक्शन को आप जेड पुट करें, डेरिवेटिव डी जेड आ जाएगा।
आप उसे दी गई स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल सी दैट योर इंटीग्रेशन इज़ बिकमिंग वेरी वेरी ईजी। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको कराऊंगी कि ये चारों आइडेंटिटीज़ टेंजेंट, कोटेंजेंट, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स को आप अच्छे से समझें, करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी बात समझ नहीं आ रही है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, आई विल सर्टेनली रिप्लाई यू। कोई दिक्कत हो रही है आपको, यहाँ कुछ आपको गड़बड़ लग रही है इसमें, तो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ वेलकम। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझे मेरी गलतियाँ बताए ताकि हम भी इसको सुधार सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।